भगवते वासुदेवाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो मलाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। आज इसी गुरु की महिमा में हम गुरु वशिष्ठ जी के बारे में बात करेंगे। गुरु वशिष्ठ रघुकुल रामचंद्र जी के गुरु थे, उनके कुल गुरु थे, अयोध्या के गुरु थे वो। और ब्रह्मा जी ने उनको दशरथ जी के कुल में गुरु का दायित्व निभाने के लिए कहा गया था। घटना उस वक्त की है जब भगवान राम वनवास को गए थे और चित्रकूट पर भरत जी उनको लेने गए थे। तो वहाँ पर राजा जनक भी पहुँच गए थे और वहाँ पर संवाद हो रहा था। मैं वाद विवाद नहीं कहूँगा, तर्क नहीं कहूँगा, तर्क वितर्क भी नहीं कहूँगा, संवाद। पहले संवाद हुआ करते थे, तो संवाद हो रहा था कि कौन, सब अपनी अपनी विषय रख रहे थे। राम जी चट्टान की तरह अडिग थे कि पिता ने जो मुझे आदेश दिया है मैं उस आदेश का पालन करूँगा। और भरत जी राम जी को वापस अयोध्या में राज संभालने के लिए और स्वयं वन में जाने के लिए कह रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें भरत जी ने कही। तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि इस वक्त आप कुछ कहिए। तो गुरु जी ने, जो आषाढ़ मास में ये स्वर्ण करने वाली बात है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, देखो राम, अब मैंने तुमको धर्मानुसार सारी बातें इस संवाद सत्र में बता दी हैं। राजा जनक ने भी धर्मानुसार आचरण क्या करना है ये बता दिया है। तो लेकिन अब इस पर निर्णय कि कौन बन जाएगा, कौन वन में रहेगा, ये आप दोनों भाइयों के बीच का विषय है। अब आप इस निर्णय को आप दोनों भाई करें, इसमें मुझको राजा जनक को ना शामिल करें, क्योंकि हम दोनों भी एक प्रकार से इसमें एक हमारी भी किसी न किसी तरफ से एक भूमिका है। हम दोनों भी निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि राजा जनक जो भी कहेंगे समाज ये सोचेगा कि शायद सीता की बात रख करके कहा होगा, और मैं इस वक्त जो भी कहूँगा ऐसा लगेगा जैसे भरत के प्रेम में बह करके मैंने ये बात कही है। तो ये आप दोनों का, हमने आपको दोनों ने मिल करके धर्मानुसार आचरण, धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना है, क्या निर्णय लेने, ये बता दिया है। अब आप दोनों राजकुमार मिलकर के तय करो कि धर्मानुसार आचरण किस प्रकार करना है। तभी तो भगवान राम ने कहा कि भरत, इस वक्त संकट के समय में मेरे ऊपर संकट आया हुआ है, अयोध्या पे संकट आया हुआ है, और संकट के समय में भाई भाई के काम आता है। तो आप कृपया इस विषय को समझे, जो गुरु जी ने इशारा मात्र करा है और जनक जी ने भी कहा है, तो उस विषय को मानो। तो विषय यहाँ पर भरत मिलाप का नहीं, गुरु वशिष्ठ जी का था कि जैसे हम आजकल गुरु के पास, तो गुरु फिर वही मेरे हर वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ, आषाढ़ मास में बार बार ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, गुरु सिर्फ हमको मार्गदर्शन देंगे, शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, समस्याओं का समाधान हमको खुद करना है। किसी भी प्रकार की कोई गुरु की चरण रज ले आए जी, गुरु के जबरदस्ती कहाँ पे भीड़ हो रही है वहां जाकर के भीड़ भक्का मचाना ना, अपने मन में गुरु को समाना है और गुरु की शिक्षाओं को। और हम सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है, उनकी जो बताए हुए, पहले तो श्रुति के साथ ग्रंथ श्रुति से सुन के ही लोग करते थे, तो वो एक जमाना था। लेकिन अब तो वो लिखित रूप में भी आ गया। जब लिखित में रूप में आ गया तो हमको उनको पढ़ करके उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखकर अपने जीवन में के आचरण में उतारना है। ये आषाढ़ मास में बार बार रोज इस प्रकार का एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे को सब्सक्राइब भी करें और ये शेयर भी करें, ताकि जो समाज में गुरुओं के प्रति एक अंधविश्वास सा फैला हुआ है और एक अजीब व गरीब वातावरण बना हुआ है वो दूर हो और समाज सही दिशा में चले, सही अपना हिंदू सशक्त और सही दिशा में हम सब मिलकर के अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाएं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कुटुंब को एक सही रास्ता दिखाने वाले बने और उसके लिए सही गुरु का चयन करें और सही शिष्य बनकर गुरु का भी मान बढ़ाएं और अपना भी मान बढ़ाएं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते